आज मैं बात कर रहा हूँ एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर अशोक हरिवंश जी से, जो आप संयुक्त आयुक्त हैं छत्तीसगढ़ से। और बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे ही धरती के लाल गिरी जनपद जो मेरा मऊ है, उसी मऊ के आप इटौरा चौबेपुर के रहने वाले हैं। ये बड़ा ही मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसे शख्सियत से आज मुलाकात हो रही है। इनकी एक और खासियत है, ये पूरी रायपुर में लगभग 50 एकड़ ज़मीन है और शिवरी नारायण तेंदुआ जांजगीरगंज में 50 एकड़ ज़मीन पे इन्होंने एक आश्रम बनाया है और वहाँ पे जल शक्ति पीठ आश्रम है। ये जल का शोधन, जल पे इनका शोध चल रहा है। पूरे देश और दुनिया को एक जल ही जीवन है, उस पर एक बहुत बड़ा आपका शोध है। बहुत बड़े विद्वान हैं। आज ये आपसे मेरी रूबरू होता है और मैं ये कहता हूँ डॉक्टर साहब कि परशुराम जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और जहाँ से राम आए थे वहीं से परशुराम भी आए थे, ऐसा मतलब किताबों में सुना जाता है या विद्वानों द्वारा समझा जाता है। लेकिन समाज में कुछ क्षत्रिय और कुछ ब्राह्मण की सोच इस परशुराम के बारे में, राम के बारे में जो होती है, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे पूजनीय परशुराम जी के बारे में? देखिए, सभी को बधाई। अभी परशुराम जी की जो जयंती है 30 अप्रैल को आने वाली है। सबसे पहले इस परशुराम जी को समझने से पहले हम हमारे मन के विचारों को खुला छोड़ दें, स्वतंत्र होने दें, किसी भी प्रकार का द्वंद्व ना पालें। परशुराम जी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग एक लाइन पे कह देते हैं कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया और क्षत्रिय विहीन धरती कर दिया। अरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में एक मतभेद पैदा होता है और ऐसा हुआ ही नहीं है। लोग राजनीतिकरण करने के लिए ऐसे वक्तव्य देते हैं। यदि 21 बार क्षत्रिय विहीन किया परशुराम जी ने इस धरती को, तो जनक राजा कैसे थे? वो भी तो क्षत्रिय थे। स्वयं राजा दशरथ का परिवार कैसा था? दशरथ जी कैसे थे इस धरती के अंदर? वो भी तो क्षत्रिय थे। राघवेंद्र सरकार भी क्षत्रिय थे, तो कहाँ क्षत्रिय विहीन किया? और जगत जननी माँ सीता के स्वयंवर में जब धनुष यज्ञ हो रहा था, 10,000 राजा आए थे, जिसमें से अधिकांश उसमें क्षत्रिय थे, असुरों के साथ साथ अधिकांश क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय यदि विहीन हो गया रहता ये धरती, तब ऐसी स्थिति में वहां क्षत्रिय कैसे आते? सहस्त्रार्जुन से उनके पारिवारिक संबंध बहुत खराब हो गए। सहस्त्रार्जुन के द्वारा उनके माता पिता का अपमान करने के कारण यह चीज बर्दाश्त नहीं हुई और सहस्त्रार्जुन का अंत परशुराम जी ने किया। सहस्त्रार्जुन एक ऐसा शासक था जो कि रावण को भी पराजित कर चुका था। ऐसी स्थिति में आधे से अधिक, मैं कहता हूं 70-80% उस समय के जो राजपूत राजा हैं, उनकी वीरता के कायल होकर के उनकी अधीनता स्वीकार कर लिए कि जो सहस्त्रार्जुन को ही समाप्त कर सकता है उसकी वीरता को नमन करते हैं। तो उन्होंने परशुराम जी का सम्मान किया है। उन्होंने परशुराम जी ने उन्हें कोई फरसे से मारा नहीं है, कोई धनुष से मारा नहीं है, उनका कत्ल नहीं किया है। उन्होंने तो भाई कहा कि जो व्यक्ति इस दुर्दांत सहस्त्रार्जुन को समाप्त कर दिया, ऐसे परशुराम जी को हम प्रणाम करते हैं कि कम से कम हमारा राजपाट भी ठीक से चलेगा। तब आप देख लीजिए परशुराम जी ने किस क्षत्रिय राजा का साम्राज्यवादी नीति के तहत पोषक किया या वहां का राजा बने। एक भी यदि उदाहरण बताया जाए परशुराम जी कौन से राजा को हराए और वहां के राजा बन गए, वो तो राजपाट भी नहीं लिए। इतना ही नहीं, वो कितने बड़े दानी थे कि इस पूरी की पूरी धरा को जब जीत लिए, अर्थात उनकी स्वीकार्यता हो गई, तो उसे वापस दे दिए दान पे। उनसे बड़ा कौन दानी हो सकता है? तो यह क्षत्रिय और वो सब क्षत्रिय थे, हाँ, दान किया। वो भी क्षत्रिय थे। अगर वो मर जाते तो दान कहाँ से लेते? कहाँ से होता दान? तो वहां पर इस तरीके की बातें गलत हैं। अरे वहां ऑलरेडी हजारों राजा यहाँ पर थे। अब रही बात की परशुराम जी को सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में तोल दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परशुराम जी वो महानायक थे जो क्षत्रिय का सम्मान करते थे। क्षत्रिय का सम्मान, राम क्षत्रिय थे, परशुराम जी का राम पे ही व्यापवर्तन हुआ है या रूपांतरण हुआ है कहा जाए। यदि शब्द परशुराम जी का रूपांतरण राम में हुआ है। जनकपुर को उसके लिए स्थान बनाया गया जहां पर वह संदेश देते हैं कि ये जो 10,000 राजा यहाँ आए हुए हैं, ये समझ लो जैसे तुम मेरी अधीनता स्वीकार करते थे, मुझे अपना इष्ट मानते थे, मुझे मेरा सम्मान करते थे, वैसे ही अब राम का सम्मान करना है। और आने वाली जो यात्रा होगी इनकी रावणत्व के अंत की, उसमें किसी भी प्रकार का आप लोगों के द्वारा में कोई भी एक प्रतिरोध की स्थिति पैदा ना करो। यह एक संदेश था वहां पे जनक। रावण के वध में राम की मदद भी इन्होंने किया, कैसे किया? देखिए, परशुराम जी के
सामाजिक स्वरूप को जनता के बीच में लाने की जरूरत है। और खासतौर से विप्र जो भाई हैं, जो ब्राह्मण भाई हैं, उन्हें इस चीज को और लाना चाहिए। 365 दिन में एक दिन परशुराम जी की जय बोल देने से बात नहीं बनेगी। हमें बताना होगा कि परशुराम समाजवाद के प्रथम प्रणेता बनते हैं। परशुराम जी का सेनापति धानुक जाति का था, जिसको उन्होंने अपना सेनापति बनाया। परशुराम जी के यहाँ एक चर्मकार रहता था। उस चर्मकार को एक जो जमींदार था, वह जब उसका कत्ल करने जा रहा था तो उसको रोका और उसे दंड दिया और उसको अपने हृदय से लगाया है। परशुराम जी के अंदर में यदि ब्राह्मण और चर्मकार के मध्य में मतभेद होता तो ऐसा गले से नहीं लगाता। महाराष्ट्र की धरा में एक बार यवनों ने बहुत बड़ा युद्ध किया, कहा कि यदुवंश को हम समाप्त कर देंगे, एक भी यदुवंश इस धरती पर नहीं होगा। यदुवंश जा करके परशुराम के समक्ष जाके शरणागति की और बोले हमें बचाइए, हमारे यदुवंश समाप्त हो रहा है। भगवान बोले चलो, और यदुवंशियों के साथ माने। जब वो एकदम कमजोर थे तो उनके साथ खड़े हो गए और उन यवनों का नाश किया है और यदुवंश बचाए। आज यदि यदुवंश को समाप्त करने का जो प्रण लिया गया था, यदि ऐसा हो जाता तो भगवान कृष्ण को हम द्वापर में देख नहीं पाते। वो 56 करोड़ यदुवंशी भी नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते यदुवंशी। तो यदुवंशियों के साथ भी परशुराम का संबंध बहुत ही समन्वयकारी रहा।